नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये एक स्टूडेंट हैं जो ड्यू के एडमिशन ब्रांच के चक्कर काट के थक गई हैं और इनका जो ग्रीवांस है वो रिड्रेस नहीं हो रहा है। आइए जानते हैं कि इनकी क्या समस्या है। मुझे राउंड 1 के अंदर मैत्री कॉलेज अलॉट किया गया था ओबीसी कैटेगरी के अंदर, लेकिन मेरी कास्ट सेंट्रल लिस्ट में नहीं आती है तो मेरा कॉलेज ने फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे डीन ऑफिस में आई एडमिशन ब्रांच के अंदर। इन्होंने बोला आप नेक्स्ट राउंड से आप जनरल कैटेगरी में कंसिडर किए जाओगे, और एक अखबार में भी इसके बारे में जिक्र किया गया था कि जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है कैटेगरी का वो जनरल में कंसिडर किए जाएंगे। लेकिन मुझे जब स्पोर्ट राउंड 1 में मैंने अप्लाई किया, मुझे दौलतराम कॉलेज मिला, वो दोबारा से ओबीसी कैटेगरी के अंदर ही मिला। मैं यहाँ पे बार बार आ रही हूँ, लेकिन इनका कहना है कि हमने ऐसा कभी बोला ही नहीं कि आप जनरल में कंसिडर किए जाओगे अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है। मतलब पहले आपको जो सीट मिली वो मैत्री कॉलेज में? वो मैत्री कॉलेज में मिली थी। कोर्स में? बीएससी लाइफ साइंस के अंदर मुझे ये सीट मिली थी। और जब उसके बाद दौलतराम कॉलेज में अलॉट हुई तो कहाँ मिला? दौलतराम कॉलेज में मुझे बीएससी लाइफ साइंस के अंदर ही मिली, स्पोर्ट 1 के अंदर, लेकिन ओबीसी कैटेगरी के अंदर मिली। इन्होंने मेरी कैटेगरी चेंज नहीं की। मैं यहाँ पे आती रही, बार बार बोलती रही कि मेरी कैटेगरी अब भी ओबीसी दिखा रहा है। इन्होंने बोला कि सिस्टम में जनरल में कर दिया, अब आपके पोर्टल पे ऐसे दिखाएगा ओबीसी, लेकिन जब सीट मिलेगी तो आप जनरल के अंदर ही आओगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पर आप जो है वो जब आगे जो अधिकारी लोग कहते थे कि अपडेट हो जाएगा आपका, यस सर, यस सर, उन्होंने बोला कि सिस्टम ने कर दिया है, हमने आपको जनरल में कंसिडर, अब आप अप्लाई करोगे आपको सीट मिलेगी, वो जनरल के अंदर ही मिलेगी। लेकिन मेरे को ओबीसी में सीट मिली और मेरा दोबारा से दूसरा कॉलेज भी रिजेक्ट हो गया। अच्छा, तो अभी जो आज आप ये एडमिशन ब्रांच पे आई थी तो आप क्या इसी ग्रीवेंस के लिए आई थी? यस सर, मैं पिछले 1.5-2 महीने से यहाँ पे आ रही हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, बस मेरे एप्लीकेशन रख लेते हैं और फिर कुछ नहीं होता उनका। मतलब आपकी जो समस्या है वो सिर्फ इतनी है कि आपका जो है वो कास्ट की वजह से, तो ये कास्ट में क्या सर्टिफिकेट में कोई कमी थी या क्या था? सर्टिफिकेट तो मेरा है, सब कुछ है, लेकिन मेरी कास्ट सेंट्रल लिस्ट में नहीं आती है। मैं जाट हूँ, दिल्ली एनसीटी ऑफ दिल्ली के अंदर ओबीसी में है, लेकिन सेंट्रल लिस्ट में नहीं है। अच्छा, मतलब जो आपकी कास्ट है जाट वो दिल्ली में तो आती है ओबीसी में? यस सर। और सेंट्रल लिस्ट में नहीं आती है? यस सर। इसी की वजह से आपको परेशानी हो रही है? यस सर, और अब मेरे कॉलेज ने मेरा पूरा साल बर्बाद कर दिया इनकी इन सब चीज़ों के चक्कर में। अब मैं कहाँ जाऊँ? आपका जो CUT स्कोर है वो कितना है? मेरा 367 है। अच्छा, मतलब नॉर्मलाइज स्कोर जो है वो 367 है। अच्छा, और आपको फर्स्ट राउंड में ही सीट मिल गई थी? यस सर। मतलब जो पहला राउंड नॉर्मल राउंड हुआ था उसी में? यस सर, मेरे को उसमें मैत्री कॉलेज अलॉट किया गया था। अच्छा, पहले राउंड में ही आपको मैत्री कॉलेज मिला, लेकिन सिर्फ ये कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से आपको परेशानी का सामना करना? यस सर। और उसके बाद फिर आप यहाँ आई एडमिशन ब्रांच? यस सर। तो यहाँ पर आपने लिखित एप्लीकेशन दी थी? यस सर, मेल भेजी थी? मेल भी की थी, मैं बहुत सारी मेल भी की थी और यहाँ पे एप्लीकेशन भी रिटर्न में दी थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ फिर। तो मेल का कभी कोई जवाब आया आपको? नो सर, कोई रिप्लाई नहीं आया। मतलब जैसे कहा जा रहा था कि हम 24 घंटे में आप? नो सर, कोई रिप्लाई नहीं आया। सारे मेल अभी भी मेरे पास है, कुछ रिप्लाई नहीं है किसी भी मेल का। आपने जो यहाँ अधिकारियों को वो सारे स्क्रीनशॉट दिखाए थे? यस सर। तो जब पहली बार आपका रिजेक्ट हुआ था यस सर सर्टिफिकेट की वजह से, तो फिर यहाँ क्या बोला एडमिशन ब्रांच पे आपको? उन्होंने बोला कि अगर आपकी मेरिट मैच करेगी तो आप नेक्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉकेट की जाएगी जनरल कैटेगरी के अंदर, लेकिन स्पोर्ट 1 में मुझे जो सीट मिली वो दोबारा ओबीसी में ही मिली। अच्छा, उसी में ही मिल गई? मतलब आपकी कैटेगरी चेंज नहीं होने की वजह से यस आपको यहाँ पर धक्के खाने पड़ रहे हैं? यस सर। और 12th में आपकी कितनी परसेंटेज थी? 85%। 85%। आप दिल्ली से हैं? यस सर, दिल्ली से हैं। तो अभी यहाँ पर अभी जो लास्ट, क्योंकि शाम हो गए हैं और शाम के लगभग 5 बजने वाले हैं, आप अभी भी यहाँ पर हैं? यस। तो पूरे दिन से आप जो है वो यहाँ हैं, तो उसमें क्या कहा जा रहा है कि आप कुछ नहीं हो सकता? यस सर, डीन मैम बोलती है कि हमने ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि जनरल में कंसिडर किए जाओगे आप। उनका ये कहना है कि अब जो है वो आपको कुछ नहीं किया जा सकता? यस सर, कुछ नहीं किया जाता। अब नेक्स्ट ईयर करना अप्लाई, इस साल कुछ नहीं हो सकता। अभी आप की ड्यू प्रशासन से क्या अपील रहेगी? सर प्लीज़ मेरी कैटेगरी चेंज करके जनरल में करके मेरा अप्लाई पोर्टल ओपन किया जाए ताकि मैं स्पेशल स्पोर्ट राउंड में अप्लाई कर सकूं। तो आपने सुनी ये बच्ची की बात। उनका ये कहना है कि केवल सर्टिफिकेट में जो है वो, जो कि इनकी गलती नहीं है, दिल्ली में जो जाट हैं वो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं और सेंट्रल लिस्ट में वो नहीं आते हैं, लेकिन बावजूद इसके कैटेगरी चेंज नहीं हुई है और ये बच्ची जो है वो लगातार एडमिशन ब्रांच के चक्कर काट रही है। और अब देखना यह है कि एडमिशन ब्रांच इनके निवेदन पे क्या विचार करता है। नमस्कार।